जो देश की संसदीय प्रणाली है उसका इतना नुकसान किया है। आज देश में एक भी बिल 3-3 मिनट में बिल पास होते हैं और सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई है। वक्फ जैसे बिल पास होते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बिल पास होते हैं, संसद के अंदर सीए और एनआरसी जैसे कानून पास होते हैं। और वर्तमान में 4 दिन पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले की बात है, दिल्ली हाईकोर्ट में 5 साल हो गए उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर को जेल में गए हुए और 5 साल बाद तक उसकी बेल की पिटीशन को अप्रूव नहीं की गई। इससे कितना बड़ा सबूत चाहिए कि लोकतंत्र कोर्ट ने नहीं करा ना अप्रूव। कोर्ट ने नहीं करा। हाँ तो कोर्ट ने तो नहीं करेगा। नहीं तो लोग कोर्ट को तो मानेंगे। एक मिनट मैं उत्तर देता हूँ ना भाई की बात का। हाँ, भाई ने इतनी अच्छी बात बोली है, मैं वो उत्तर देता हूँ। हाँ बोलिए। इन्होंने कहा सांप्रदायिक बिल पास हो गए हैं, यूसीसी। मेरे भाई, अनुच्छेद 44 पढ़ना संविधान का, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना था आजादी के बाद और नहीं किया तुष्टीकरण वालों ने। अगर आज लागू हो रहा है तो आप कह रहे हो वो सांप्रदायिक है और उसके लिए कोई बिल नहीं पास हुआ है। दूसरी बात, वक्फ का आपको बता दूं, वक्फ जो है वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था जैसा ये लाए, और आज सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, हम सब जानते हैं, और उस पर रोक नहीं लगी है। तीसरा, आपने जो बात कही है, उमर खालिद और शर्जील इमाम ने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा था चिकन नेक कहते हैं असम और नॉर्थ ईस्ट को जो भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। कह रहे थे इसको तोड़ डालो और अगर तोड़ डालोगे तो सही होगा, और उसको हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी। इसका मतलब आपकी आस्था ना हाई कोर्ट में है, ना सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, और आप यहां सवाल उठा रहे हैं। क्या है दिल्ली हाईकोर्ट पे बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से जस्टिस मुरलीधर ने इस पे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। से क्या मतलब है? जवाब तो देने दीजिए। ये कैसे जस्टिस का आप नाम ले सकते हैं? गलत बात है। दिल्ली हाईकोर्ट के उन्होंने पर्सनल खुंदक निकाली आप। ये सब गलत कराना चाहते हैं जस्टिस। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि जज का नाम लेके कहे कि ये गलत। क्या कह रहे हो? जस्टिस नहीं जस्टिस कोर्ट की बात करिए। आप देखिए, एक सेकंड, आप हाईकोर्ट की बात करिए। नहीं, ये बोल रहे हैं किसी को कि जस्टिस ने अपनी पर्सनल खुंदक निकाली है। ये तरीका है बात करने का। नहीं, कैसे बोल सकते हैं भाई? कमाल की बात कर रहे हैं लोग। थोड़ी है भूल जाएगा कोई आदमी। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? लेट हिम स्पीक। नहीं, क्या आप चाहते हैं? अगर दे रहा हूं, लेकिन ओके, आप बोलिए। एक मिनट, अपनी बात। आज का विषय लोकतंत्र है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। इस सरकार आपको नहीं लगता लोकतंत्र मजबूत? इस सरकार ने लोकतंत्र का जितना नुकसान किया है, आगे आने वाले दो चीजें बताइए। लोकतंत्र के पास ना कलम की ताकत होती है ना तलवार की ताकत होती है। लोकतंत्र के पास जो ताकत होती है वो है जनता के विश्वास की। आज जो चुनाव तो जीत रहे हैं, यही बहुसंख्यकवाद यही तो है। पूरे देश में जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को ये लेके आ रहे हैं, जहां पे हर गलत फैसले का जो जस्टिफिकेशन है वो ये है। बहुसंख्यकवाद, आपकी परिभाषा क्या है बहुसंख्यकवाद की? बिल्कुल सही। बहुसंख्यकवाद की परिभाषा है कि इन्होंने इस राष्ट्र में धर्म के आधार पे एक बहुसंख्यक प्रणाली में कैसे करा? क्या धर्म के आधार पे किया है? बताइए क्या? अरे नहीं, एक सेकंड, आज हो जाए संवाद। क्या धर्म के आधार पे किया? बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट जितने भी आज एक डिस्कोर्स जो सरकार की तरफ से एक सरकार के सपोर्ट में एक जो डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, सबसे बड़ा रीसेंट एग्जांपल संभल के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। नहीं, मुझे बताइए इस सरकार ने बहुसंख्यकवाद क्या किया है? बताइए ना। बहुसंख्यकवाद क्या तमाम सारे दायरों में, जैसे कैसे? एकेडमिया के अंदर, जुडिशियरी के अंदर, लेजिस्लेटिव के अंदर। आज एकेडमिया में बहुसंख्यकवाद होता है कि रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट। तो अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए। बिल्कुल सही कहा उस लड़के ने। बिल्कुल सही कहा। आई वांट टू शेक हैंड विद हिम। ओके, वेल सेड। आप आइए इधर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओके, ठीक है। वेरी वेल सेड। वेरी वेल सेड। बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा। बहुसंख्यकवाद आपने मैंने पूरा ऑडियंस को मौका दिया। हिंदू मुसलमानवाद है। ये हल्ला मत है। ये हल्ला मत है। हर पोजीशन पे आरएसएस के आदमी को बताया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, एक सेकंड। खत्म कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, ये खत्म कर रहे हैं। अब चिल्लाइए मत। बोल दिया आपने। इतना चिल्ला जो रहा है ना, वही डेमोक्रेसी है, जिंदा है। अगर नहीं होता ना तो चिल्ला नहीं दे रहे थे आप। चलिए, चिल्ला नहीं। क्या करे? पूरा बोला। दबाया जा रहा था यहाँ पर। पूरा बोले। अमित जी, गलत हो जाएगा अगर मैं जवाब नहीं दिया। एक सवाल उठाया विरोध में, उससे मैं नहीं भी सहमत हूं, लेकिन आपने जो उठाया वही डेमोक्रेसी है। और इस लोग ये शांति। विवेक, अब आप मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई का नाम जान सकता हूं?
हर्षवर्धन, मैं एक बात बताता हूं नहीं है, बेटा। पहली बात तो तारीफ। ये क्या कर रहे हैं? मुसलमान नहीं है, हिंदू है, ये हिंदू है, हिंदू एक मिनट, बस हिंदू ये ऐसे ही हवा निकल गई इधर, ये नाम सुनते ही हवा निकल गई। इन्होंने नाम क्यों इनको पूछा? लग रहा था क्योंकि अब्दुल ये बोलोगे, चाहते थे कि वो सुनिए, बच्चा इनको लग रहा था मुसलमान अब्दुल है। बोलोगे, मेरा बस नाम यही अब्दुल है, ठीक है। लेकिन वो सिंह निकला। अब ठीक है, गौरव की बारी है। अब पूछिए। हवा उन गुब्बारों की निकलती है जिसमें सुइयां 100 बार मारी है राहुल गांधी ने। वो गुब्बारे का नाम कांग्रेस पार्टी है। मैंने अपने भाई का नाम पूछा, वो मेरे लिए एक भारतीय है, लेकिन उसने काला कोट पहन रखा है। और अगर वो वकील है या वकालत की पढ़ाई कर रहा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, जज का नाम लेके वर्डिक्ट नहीं होता। मेरा सवाल है और फिर मैं उत्तर दूंगा, किसने शर्जील इमाम का जजमेंट दिया है, बताएंगे किस जज ने? हाँ बताओ बताओ। बोलिए जज का नाम शर्जील इमाम नहीं। एक सेकंड, शर्जील इमाम क्या? मैंने आप जज का आपको नाम पूछा बताइए, जज का सवाल। नाम बताइए। रिसेंट जज हाल का में नाम पूछा, लास्ट आपने कहा आखिरी वो जज हफ्ते की खुंदक थी। आखिरी हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट चलिए। में बेल नहीं, पिटीशन मैं गई कह थी, रहा हूं, जो जज का नाम बताइए ना। उनको नहीं पता। जस्टिस अभी मुरलीधर ने एक नहीं, आपको देखिए एक ये बात- अनफेयर हो रहा है। अब देखिए- इतना कुछ बोला गया इस मंच पे, विवेक और हर्षवर्धन ने काफी कुछ बोला, और अब लेट हिम हैव द राइट टू अब मैं रिप्लाई आपको एटलीस्ट। मैं अच्छी बात बताऊंगा, हिंदू मुस्लिम की वजह नहीं, भारतीय हो मेरे भाई हो, इसलिए मैंने कहा छोटा भाई बताएगा। सुनिए, जज का क्रिटिसिज्म होता है, हाईकोर्ट गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक प्रणाली है, संविधान ये इजाजत देता है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर देगा और याकूब मेमन को फांसी होने लगेगी और ये कहेंगे ये न्यायिक हत्या हो रही है। क्या ये उचित है? आप बताइए। नहीं है। दूसरी बात, बहुसंख्यकवाद की आपने बात करी, बहुसंख्यकवाद का मैं भी हिस्सा हूं। यहां पे हिंदू बहुसंख्यक हैं और मैं गर्व से कहता हूं सबसे सहिष्णु कोई है पूरे विश्व में तो वो हिंदू है। बहुसंख्यक होके हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया है, कोई और नहीं कर सकता है। और बीच में मत बोलिए, देखिए मैंने आपको नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, ये रिस्पेक्ट होती है, ये रिस्पेक्ट होती है। और लास्ट एक बात कहूंगा, मैं गर्व से कह सकता हूं, उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मकान देना हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर के अलावा बिजली देना हो, आपको मालूम है हमने कभी ये नहीं देखा कि धर्म किसका क्या है, लेकिन हज सब्सिडी क्या थी बताइए। हिंदू को कहना, हिंदू